अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असलम असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ। हमने आज स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट करना है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। वो चंद छोटी छोटी डेफिनेशन मैं आपको पहले समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन आती है। पॉपुलेशन असल में होती है कलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक जैसी चीज़ें, वो इंसान भी हो सकते हैं, वो गाय भेड़ें भी हो सकती हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, वो फसलें भी हो सकती हैं, वो कोई बनाई हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, वो बल्ब भी हो सकते हैं, वो पैसेंजर भी हो सकते हैं, वो फैक्ट्री वर्कर भी हो सकते हैं। उन सब को, एक जैसी चीज़ों को जब सब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो पॉपुलेशन बन जाती है। मसलन आप कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर, आप ये भी कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, यानी 2019 के अंदर जितने पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा हुए। तो या पॉपुलेशन ऑफ आप रोड एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ डेथ्स भी बोल सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन कहलाएगी, एक जैसा मटेरियल होगा। और जो पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है उसको कैपिटल एन, यानी बड़े बड़े एन की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल एन जो होता है पॉपुलेशन साइज़ को ज़ाहिर करता है, और पॉपुलेशन साइज़ का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के कितने एलिमेंट्स हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं। पॉपुलेशन एक्चुअली बड़ी होती है तो इसमें एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद पॉपुलेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब वो होता है, ये होता है कि पॉपुलेशन के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हैं, उसके अगर यूनिट्स लिमिटेड हैं तो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। मसलन आप पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको काउंट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। 10 वो 100 होंगे, 50 होंगे, लाख होंगे, 10 लाख होंगे, लेकिन उनकी एक आखिरी लिमिट ज़रूर होगी। तो इसलिए उसको हम कहेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकती है। और दूसरी तरफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स अनलिमिटेड हों, अनलिमिटेड हों, मतलब जिनकी कोई लिमिट ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। आप रियल नंबर्स ले सकते हैं किसी भी इंटरवल में। आप कह दें 3 और 4 के दरमियान में कितने रियल नंबर्स आएंगे, तो ये आप सारी उम्र बैठे ही काउंट करते रहें, तब भी ये रियल नंबर ख़त्म नहीं होंगे। मसलन आप कहते हैं 3 और 4 के दरमियान में 3.5 आता है तो 3.4 भी आता है। आप कहते हैं 3.1 आता है तो 3.01 भी आता है, 3.001 भी आता है, 3.001 भी आता है, 3.015 भी आता है। तो आप काउंट करते जाएं, सारी उम्र बैठे काउंट करते रहें, ये कभी भी इनकी आखिरी हद नहीं आएगी। तो इसलिए इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़नी है टारगेट पॉपुलेशन की। तो टारगेट पॉपुलेशन साफ ज़ाहिर है इसके नाम से ही कि हमारा टारगेट है कि जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके मतलब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, उस पॉपुलेशन को टारगेट पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है। यानी वो पॉपुलेशन जो अंडर कंसिडरेशन होती है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। वो पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स भी हो सकती है, वो आप बैंक ऑफिसर भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये पॉपुलेशन का रिज़ल्ट जो होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और ये हम फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ चुके हैं। मसलन पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, वो पॉपुलेशन का वेरिएंस हो सकता है। ये जो पैरामीटर होता है, क्योंकि ये सारी पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाता है, सारी पॉपुलेशन के सारे यूनिट्स इसमें काउंट होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर फिक्स होता है, जिसको कि हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका आंसर एक ही होगा। अगर पॉपुलेशन मीन आप कैलकुलेट करेंगे एक पॉपुलेशन के लिए, तो उसका आंसर आप पाकिस्तान में निकालें उस पॉपुलेशन का, वो भी वही आएगा। अगर आप इंडिया में निकालें, आप किसी और मुल्क में भी निकालें, अगर वही पॉपुलेशन यूनिट आप यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हैं एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, तो उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स की हाइट जमा करके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करेंगे तो वो एक ही आंसर निकलेगा। इसके मुकाबले में अगर हम सैम्पल्स का रिज़ल्ट निकालें, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे,
उसके रिज़ल्ट को स्टैटिस्टिक बोलते हैं, तो उसके डिफरेंट पॉसिबल आंसर होते हैं। इसलिए वो सैंपल का रिज़ल्ट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सैंपल एंड डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैं, वो हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।